हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी चैनल टू पीस थ्योरी में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विस्टोरिया वंड एंड स्वॉर्ड के सीजन 1 की एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड के शुरू में हम लोगों को रिगार्डन मैजिक एकेडमी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी हीरो विल पढ़ रहा होता है, पर बिना किसी मैजिक के वो एकेडमी में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता और हमारे हीरो के पास कोई मैजिक नहीं होता। इस वजह से वो डंजन में जाकर बहुत सारी मॉन्स्टर को मारता है, ज्यादा क्रेडिट जमा करके इस एकेडमी से पास करने के लिए। तभी हम लोगों को क्लासरूम के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड पढ़ा रहा होता है और हमारे हीरो को एक मैजिक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बुलाता है। तब विल कुछ कर नहीं पा रहा होता और प्रोफेसर एडवर्ड उसको बोलता है कि क्या हुआ, ये तो बहुत बेसिक सा चीज है, तुमको तो ये कैटालिटिक मिला के इस आग को कंट्रोल करना होगा बस। तब विल मैजिक से फ्लेम को बुलाने लगता है, पर उसके पास कोई मैजिक नहीं होने की वजह से कुछ भी नहीं होता। इस वजह से पूरा क्लास उसके ऊपर हंसने लगता है। तब प्रोफेसर कहता है, तुम इस एकेडमी में पढ़ते हुए 6th ईयर में पहुंच चुके हो और तुम एक नॉर्मल स्पेल को भी यूज नहीं कर सकते। तुम सिर्फ थ्योरी में ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं विल का क्लास का एक स्टूडेंट सियोन आग वाला मैजिक यूज करके ही आग जला देता है और प्रोफेसर कहता है कि तुम तुम्हारी मर्जी करना बंद करो, पर वो कहता है कि मेरे को लगा ये करके मैं विल की मदद कर पाऊंगा। तब प्रोफेसर कहते हैं, तो आप सभी में आप जो देखा, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। मैजिक के पास ही हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो जितना ज्यादा मैजिक कर सकता है वो उतना टॉप पर है और इस दुनिया में जो मैजिक नहीं कर पाता वो किसी काम के नहीं है और इस एकेडमी में मैजिक को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज भी हो पर आप मैजिक नहीं कर पा रहा हो तो इस एकेडमी में आपका कोई जगह नहीं है। और जिसके पास मैजिक नहीं है और वो सपना देख रहा है तो उसको इस एकेडमी छोड़ देना चाहिए। क्लास के बाद सियोन कहता है कि तो हम सब लोग सुना कि तुम अभी भी डंजन में जाकर छोटी मोटी मॉन्स्टर को मार के क्रेडिट जमा कर रहे हो, क्या तुमको शर्म नहीं आती ये सब करने में? तब कॉलेट सियोन को विल को तंग नहीं करने के लिए बोलते हैं। सियोन कहता है कि तुम्हारी जैसी एक ऑनर स्टूडेंट इसके जैसे एक लड़के को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ये कभी भी मैगिया वेंडर नहीं बन सकता। पर कॉलेट कहता है कि विल तुम सबसे ज्यादा अच्छा है, पर सियोन उसको प्रोफेसर की बात मान के एकेडमी से निकल जाने को बोल के इधर से चला जाता है। कॉलेट कहता है तुम इसके बाद में ध्यान मत दे। विल कहता है मैं सच में मैजिक नहीं यूज कर पाता, पर तुम्हारी जैसी एक क्यूट गर्ल मेरे दोस्त है ये जान के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कॉलेट ये सुन के सरप्राइज्ड हो जाती है और उसको बहुत ही शर्म आती है। वो कहता है कि मेरे को मेरे फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा, मैं एक नोबल हूँ, मेरे को ये सब फीलिंग्स छुपा के रखना चाहिए। उसके बाद विल आसमान को देखते हुए कहता है आज आसमान कितना सुंदर लग रहा है, जिसमें कॉलेट भी एग्री करता है। तब हमें बताया जाता है इस दुनिया के लोग पहले आसमान के बारे में कुछ नहीं जानता था, आसमान डार्कनेस से घिरा रहता था। तब ये दुनिया सेलेस्टियल होस्ट के कंट्रोल में था। उसके बाद 5 जादूगर ने उन सबको हरा दिया और उन सबको सील कर दिया। तब उन 5 लोग मैगिया बेंडर के नाम से पहचानने लगे, जो आज के जमाने में सबसे हाईएस्ट टाइटल बन गया और सब लोग उस टाइटल पाने के सपने देखने लगे। तब कॉलेट विल को कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि एल्फेरिया ऊपर से हम लोगों को देख रहा होगा? तब विल कहता है बचपन में वो और एल्फेरिया एक साथ खेलता था और तब उसने एक स्टोरी सुनाया था विल को कि आसमान के ऊपर सन और मून रहता है, जो टावर के ऊपर चढ़ पाएगा उसको ही देखने का मौका मिलेगा ये। और इस बात में वो दोनों खुद को प्रॉमिस करता है एक साथ आसमान देखने का। इसके बाद ही एल्फेरिया मैगिया बेंडर बन जाता है और विल नहीं बन पाता, जिसके लिए वो अभी भी ट्राई कर रहा होता है मैगिया बेंडर बनने का। इसका अगले सीन में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर वागनर को विल को डांटते हुए। प्रोफेसर कहता है तुम इस बार 7th फ्लोर में चले गए थे, तुम तुम्हारी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। विल इसके बाद क्रेडिट पाने की बात पूछता है और प्रोफेसर उसको खुशी खुशी 2 क्रेडिट दे देता है। इसके बाद उसको आस्क करता है कि क्या तुम अभी भी मैगिया बेंडर बनने के सपना देख रहे हो?
और विल इसमें हाँ बोलता है। इसके बाद प्रोफेसर बोलता है मैगी बेंडर कैसे बना जा सकता है, जिसमें 12,000 क्रेडिट जमा करना होता है, पर विल मैजिक नहीं कर पाता, इसलिए उसको स्पेल वर्क में 7,200 क्रेडिट्स ही मिलेंगे। अब प्रोफेसर कहता है उसको इस वीक के अंदर तक 4 क्रेडिट्स जमा करना होगा, पर विल ये कैसे जमा करे इसको ढूंढने लगता है। और तभी प्रोफेसर उसको 6th फ्लोर में एक बास्करविल को मारने कहता है इनडायरेक्टली, जिसको सुन के विल बहुत खुश हो जाता है और प्रोफेसर को गले लगा लेता है। ये बात सियोन भी सुना होता है, इसलिए वो उसका 2 साथी को लेके 6th फ्लोर में चला जाता है विल से पहले बास्करविल को मारने के लिए और विल को इस स्कूल से बाहर निकालने के लिए। इसके बाद विल डंजन में चला जाता है और सियोन के पास भी एक मॉन्स्टर आता है जिसने उसका एक दोस्त को मुक्का मार के उड़ा देता है। ये सुन के जल्दी से उसके पास चला जाता है विल और देखता है सियोन एक इविल सेंटिनल से लड़ रहा होता है, जो कि एक 10th फ्लोर का खतरनाक मॉन्स्टर होता है। इसके बाद विल सोचता है कि सियोन को बचाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसने विल को बहुत तंग किया होता है। बट विल को एल्फेरिया की बात याद आ जाता है, जो कि उसको एक ग्लास गिफ्ट दिया था, जिसको पकड़ के वो मॉन्स्टर को रोकने चला जाता है। इसके बाद प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वागनर के पास जाता है कॉम्प्लेन करने के लिए सियोन के बारे में, जो बिना बताए डेंजन में गया होता है और उसको बोलता है उसका फैमिलियर उधर भेजने के लिए, पर वागनर उसको कहता है विल उधर है। तब वो एक क्रिस्टल बॉल में विल और मॉन्स्टर की फाइट देखने लगता है, जहाँ पर विल मॉन्स्टर को अच्छा टक्कर दे रहा होता है। विल उसका हमला डॉज कर रहा होता है और हमला भी कर रहा होता है। विल उसका एक हाथ काट देता है और उसके बाद मॉन्स्टर के तलवार से ही मॉन्स्टर की मैजिक को डिफ्लेक्ट करके मॉन्स्टर को बीच में से आधा आधा काट देता है। इसके बाद मॉन्स्टर मर जाता है, जिसको देख के सियोन सोचता है क्या यही वो डरपोक विल है जो इतना अच्छे से फाइट करता है। इसके सिवा भी प्रोफेसर एडवर्ड ये देख के चौंक गया होता है और गुस्से से इधर से चला जाता है। इसके अगले सीन में प्रोफेसर वागनर विल को थोड़ा डांटने लगता है, मगर उसको 10 क्रेडिट्स दे देता है और इसको दिखाने से ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप सभी लोगों को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक शेयर करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगले एपिसोड सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।